आप सभी को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में मैं आप लोगों को मिडलाइन आकलन 2021-2022 कक्षा छठवीं हिंदी के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पर दिख रहा है टोकरी भर मिट्टी। पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन में देखिए आपको दिख रहा है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी और माधवराव सप्रे। तो इसका उत्तर है श्री माधवराव सप्रे जी। अगला है बिस्मिल को अपने देश खालिस्तान गर्व था। तो शब्दों को जमाइए, देखिए क्या क्या देखिए आप लोगों को, ने और पर। तो जमा के देखते हैं। बिस्मिल को अपने देश ने गर्व था, तो नहीं, जम नहीं रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो उसके जगह हम लोग लगाते हैं पर। तो बिस्मिल को अपने देश पर गर्व था, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? पर। सपूत का विलोम शब्द है। तो सपूत का विलोम शब्द देखिए क्या क्या दिख रहा है आपको, कपूत और कपोत। तो ये कपोत तो नहीं है, है ना, कौन सा हो जाएगा? कपूत। सड़क के चौराहे पर बत्ती जलने पर हमें रुक जाना चाहिए। सड़क के चौराहे पर बत्ती जो होती है 3 प्रकार की होती है मुख्यतः, लाल, पीली और हरी। तो हरी जलने पर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, और पीली जलने पर धीमा कर लेते हैं, और लाल जब जल जाती है तो रुक जाते हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? लाल। ठीक है। नीचे लिखे शब्दों के अर्थ छत्तीसगढ़ी में लिखिए। मतलब आपको इन शब्दों का जो अर्थ है उसको किस में लिखना है? छत्तीसगढ़ी में। तो सबसे पहला शब्द दिख रहा है आपको भूमि। तो भूमि शब्द का अर्थ होता है भुइयाँ। क्या होता है? भुइयाँ। ठीक है। जुगनू को बोलते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ी में जोगनी, जो रात को जलते रहता है और बुझते रहता है ना, उसका स्वयं का प्रकाश होता है और वो स्वयं के प्रकाश से चमकता है, जोगनी बोलते हैं। शक्तिशाली को बोलते हैं ताकतवर, ताकत वाला। क्या बोलते हैं उसको? ताकत वाला। जी अब्बड़ ताकत रहते ना, तेरे ताकत वाला का था ना, है ना, ताकत वाला। समय और लहरों को एक समान क्यों कहा गया है? समय और लहरें किसी के फिक्स पर नहीं रहता, किसी के लिए वो अपने अनुसार आती हैं और अपने अनुसार चली जाती हैं, इसलिए समय और लहरों को एक समान कहा गया है। वो किसी का इंतज़ार नहीं करती। उसके बाद देखते हैं सभी धर्म में मानव सेवा को सर्वोच्च धर्म कहा गया है। आपके विचार से मानव सेवा किसे कहेंगे? तो जितने भी धर्म हैं सभी धर्मों में मानव सेवा को ही सर्वोच्च धर्म माना गया है। मानव सेवा ही असली धर्म है, उससे बढ़कर कोई धर्म नहीं है। तो हमारे विचार से मानव सेवा क्या है? हमारे विचार से मानव सेवा यह है कि किसी भूखे को भोजन देना, किसी प्यासे को पानी देना, किसी के पास कपड़े नहीं हैं तो उसको हमको जो भी अवेलेबल कपड़े हो उसको देना है। तो ये सर्वोच्च मानव सेवा ही धर्म है। अगर आपको देश के लिए कुछ करने का अवसर मिले तो आप कौन सा काम करना चाहेंगे और क्यों? तो मान लीजिए हमको देश का सेवा करने का मौका मिले तो हमको सबसे पहले तो देश में शांति स्थापित करना है। शांति स्थापित करने के बाद भाईचारा और फिर देश का विकास करना है। तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है शांति, भाईचारा और एकता। पिंजरे में बंद पक्षी को देखकर आपके मन में क्या विचार आता है? पिंजरे में बंद पक्षी है तो वो गुलामी की जीवन जी रहा है। तो सबसे पहले उसकी गुलामी के जीवन से उसको मुक्त करना है, उसको आज़ाद करना है, उसको स्वतंत्र करना है। तो जब वो स्वतंत्र हो जाएगा तब वो अपने जीवन को अच्छा से जिएगा। तो हमको स्वतंत्र होकर जीवन जीना है। बिजली से चलने वाले कोई 2 उपकरण का नाम लिखिए। बिजली से चलने वाले तो हमारे घर में बहुत सारे उपकरण हैं। बिना बिजली के तो हम अंधेरा हो जाएगा हमारे जीवन में, हमारे घर में अंधेरा हो जाएगा। तो सबसे पहले सोचो क्या है? बिजली का बल्ब है, ट्यूबलाइट है, कंप्यूटर है, पंखा है, बहुत सारे उपकरण हैं। इलेक्ट्रिक प्रेस है, इंडक्शन कुकर है जिसमें हम पानी गर्म करते हैं, चाय बना के पीते हैं, तो इंडक्शन कुकर भी बिजली से चलता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित शब्दों को जोड़ों में शब्द चुनकर लिखिए। इसमें 2 शब्द दिए हैं जिसमें से एक गलत है और एक सही है। तो इसमें देखिए आपको क्या दिख रहा है, एक स्नेह दिख रहा है और एक स्नेह दिख रहा है। तो सबसे पहला जो स्नेह जो दिख रहा है ना, ये सही उत्तर है। उसके बाद देखिए बिजली और बिजली। तो यहाँ पर प्रश्न में देखेंगे आप, प्रश्न में क्या दिख रहा है, देखिए आपको इस प्रश्न में क्या दिख रहा है? बिजली। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? बिजली, है ना। तो ये वाला जो बिजली शब्द है वो सही उत्तर हमारा, ये वाला सही उत्तर। ठीक है। उसके बाद नीचे दिए गए शब्दों को समानार्थी शब्दों में लिखिए। समानार्थी मतलब एक समानार्थ, है ना। तो सुंदर का समानार्थी हो जाएगा अच्छा। निर्भय का हो जाएगा निर्भीक, निर्भीक, निडर, है ना, ये हो जाएगा। दीप का हो जाएगा दीपक, ज्योति,
तो ये उसका हिंदी अर्थ हो जाएगा, समानार्थी शब्द हो जाएगा। कच्चे घर और पक्के घर में कोई 5 अंतर लिखिए। तो कच्चे घर में जो घर होता है वो कच्ची मिट्टी का बना होता है, और पक्के घर में जो होता है दीवार जो होता है ईंट का बना होता है। कच्चे घर की जो ज़मीन होता है, फर्श जो होता है वो सिर्फ मिट्टी का बना होता है, इसको हम लोग गोबर से लिपते हैं। और पक्के घर में टाइल्स का बना होता है। कच्चे घरों में जो छत होता है उसमें बांस लगा होता है, बांस और काड़ मियार का बना होता है ना। लेकिन जो पक्के घर होते हैं वो सीमेंट और छड़ से बना होता है। कच्चे घर में रोशनदान की संख्या कम होती है, लेकिन पक्के घर में रोशनदान की संख्या अधिक होती है, क्योंकि उसमें जो छत होता है वो वहाँ से हवा का आदान प्रदान नहीं हो सकता, इसलिए पक्के घरों में रोशनदान की संख्या बढ़ा दी जाती है। कच्चे घर में घास फूस के छत होता है, और पक्के घर का जो छत होता है वो सीमेंटेड होता है। किन्हीं 2 फूल के नाम लिखिए। 2 फूल तो बहुत सारे हैं, अभी गेंदा है, चमेली है, गुलाब है, रात रानी है ना। चींटियाँ क्या क्या खाती हैं? चींटियाँ बहुत सारी चीज़ें खाती हैं, जैसे हमारे घर में शक्कर है, अनाज है, दाल है। सबसे ज़्यादा गुड़ पसंद है उनको, शक्कर पसंद है, फली, ये सब खाती हैं। मटके का चित्र बनाकर उसके नीचे मटका लिखिए। तो मटके का चित्र बनाना बहुत आसान है। देखिए मटके का चित्र बन गया, उसके नीचे में लिखना है मटका। ठीक, ये देखिए लिखा गया मटका। ठीक, ये वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।